नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। तो सियासत में गोमती डूब रही है। गोमती नदी जो कभी लखनऊ की पहचान थी, अब सियासत का मैदान बन चुकी है। एक तरफ योगी सरकार गोमती पुनर्जीवन मिशन का ऐलान करती है, तो वहीं पर अखिलेश यादव ये कह देते हैं कि सरकार को पहले अपने विजन को साफ करना चाहिए, नदी तो बाद में साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनता से ही अपील की कि गोमती को उसका जो गौरव है वो जनता हमारे साथ मिलकर लौटा दे। जवाब आया, जनता अब भाजपा की सफाई का कार्यक्रम बना चुकी है। आप समझ गए किसका जवाब? अखिलेश यादव का। यानी नदी की सफाई से ज्यादा अब सियासत की सफाई का मुद्दा गर्मा चुका है। पीलीभीत से गाजीपुर तक करीब करीब 15 जिलों से गुजरने वाली गोमती नदी आज सवालों के बीच बह रही है कि नदी बचेगी कब, जब राजनीति थमेगी या जब हेडलाइन मैनेजमेंट बंद होगा तब। ये विपक्ष कहता है, सरकार कहती है कि मिशन सबका होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ पक्ष नहीं विपक्ष भी रहता है। यह मिशन सिर्फ अखबारों का है। गोमती के किनारे अब बहस की नई धारा बह रही है। एक कहता है पुनर्जीवन तो दूसरा कहता है प्रदूषण। और जनता सोच रही है नदी की लहरें साफ कब होंगी? जब सियासत का गंदा पानी रुक जाएगा तब। मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, तमाम प्रतिक्रियाएं लेंगे, मेरे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे। उससे पहले माननीय क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं। जब कभी भी नदियों को साफ करने का फैसला लिया जाएगा या योजना बनाई जाएगी या कार्यक्रम बनाए जाएंगे, जो समाजवादी सरकार ने एक मॉडल तैयार किया था गोमती नदी को साफ करने का, इसके साथ साथ वर्णा नदी का जो मॉडल क्रिएट किया था, यही मॉडल है भविष्य में नदियों को साफ करने का। और शहर में साफ नदी बहे उसके लिए यही व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन ये सरकार नदियां नहीं साफ कर रही है, ये बजट साफ कर रही है, नाले पर रिवर फंड बना रही है। इन्हें हर अच्छी चीज को कैसे खराब करना है उसके लिए प्लान करते हैं, कैसे लूटा जाए उस पर प्लान करते हैं। खुद अपराध की स्वीकारोक्ति कर लेता है। रिवर फ्रंट बनाने में इतना रुपया खर्च किया गया, यदि उसी को गोमती की सफाई पे खर्च किया होता तो आज गोमती का स्वरूप अलग होता। मुझे लगता है जनता का पैसा है, जनता के हितों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। खाली अपने चंद ठेकेदारों को ठेका देकर उसका लाभ लेने के लिए नहीं होना चाहिए। तो वो सही कह रहे हैं ना, उनकी सरकार थी, वो खुद ही स्वीकार। मैं तो पहली लाइन में कहा कि अपराधी कभी कभी अपने आप ही अपराध स्वीकार कर लेता है। वो स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा ही है। जो पैसा करोड़ों रुपया खड़ा, सैकड़ों करोड़ खर्च हुआ जो गोमती के मद के लिए था, उसको अपने चंद ठेकेदारों के उससे रिवर फ्रंट बनाने पे खर्च कर दिया। जब कभी भी नदियों को तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मेरे साथ हरेंद्र विक्रम सिंह बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, इसी के साथ डीपी यादव सपा प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास ही जाना चाहूंगी। हरेंद्र जी, जानना चाहेंगे क्या विजन है और क्या यही ना प्लान है आप लोगों का गोमती के लिए? हाँ वही तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समाचार में देखा था अखिलेश जी के वक्तव्य, वो जल्दबाजी में पढ़ रहे थे योगी जी ने क्या क्या निर्देश दिए। तो उसमें लिखा था कि गोमती नदी में जो सीवरेज डलते हैं उनको सख्ती से रोका जाए। तो उस पर वो हंसते क्या आए थे, तो क्या पर मुख्यमंत्री आवास में सीवरेज खोले जाएंगे? मैं माननीय अखिलेश जी को उनके लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले गोमती नदी को साफ करने का बीड़ा उन्होंने उठाया था, सुंदरीकरण का बीड़ा उन्होंने उठाया था, और जिसके लिए 1400 करोड़ रुपए राशि तय की गई थी पूरी गोमती नदी को सुंदरीकरण की। लेकिन 1400 करोड़ में 60% भी काम नहीं हो पाया था। उस पर जांच बैठी थी, जांच में कुछ विषय निकल कर भी आए थे और कई स्टेटों के लोगों को पकड़ा भी गया। एक राजकुमार यादव भी करके भी थे, ज्यादातर इन्हीं के समाज के लोग थे जो काम करने वाले। नहीं हरेंद्र जी, जरा भूतकाल की बातों पे, इतिहास पर हम नजर नहीं डालेंगे, हम भविष्य पर डालेंगे। आपसे ये जानना चाह रही हूँ क्या क्या प्लान है, एक बार क्लियर हो जाए तो मैं डीपी यादव जी से पूछूं कि क्या परेशानी है इसमें।
आना जी क्या है ना, थोड़ा सा भूत से लेके वर्तमान और भविष्य की तैयारी होती है। हाँ। चलिए अब आपकी बात पे आते हैं। आज योगी जी ने कहा, जल शक्ति मिशन की बैठक के दौरान उन्होंने एक विषय रखा हाँ। कि गोमती नदी को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज गोमती नदी पीलीभीत से चलकर यहाँ आके आती, क्योंकि लखनऊ की पहचान ही गोमती नदी है, बहुत जीर्ण स्थिति में हो चुकी है, उसको पुनर्जीवित किया जाए। तो उस पर अखिलेश जी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन कोई काम जब तक हम लोग मानसिक रूप से किसी लोगों को न जोड़ दें, जनता को न जोड़ दें, तब तक उसका रखरखाव नहीं होता। सरकारी कोई भी काम होते हैं, सरकारी भवन हो चाहे सरकारी हैंडपंप हो, तो लोग जो मान लेते हैं कि ये तो सरकारी है, बिगड़ जाएगा तो हमारा क्या जा रहा है, और वोट की जरूरत पड़ी तो उसी में से निकाल के चले ले जाएंगे, अपने यहाँ लगाना है। तो मानसिक रूप से लोगों को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का काम है। योगी जी ने अभी जो विषय रखा है कि गोमती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए उसको मानसिक रूप से लोगों को जोड़ा जाए, एक मुहिम ठीक है चलाई टीपी जाए। यादव जी, अगर गोमती नदी साफ हो जाती है तो इसमें दिक्कत परेशानी कहाँ पर आ रही है? क्या यहाँ पर इसकी सफाई, देखिए कुछ तस्वीरें गोमती नदी की हम दिखा भी रहे हैं हमारे दर्शकों को, इतनी गंदगी है आसपास, या फिर वहाँ पर अगर आसपास कूड़ा कचरा इकट्ठा है, अगर उसको साफ करवाने का कोई टेंडर या कोई सरकार पहल करती भी है, तो यहाँ पर दिक्कत परेशानी कहाँ आती है? जी आना जी, देखिए दिक्कत समाजवादी पार्टी को नहीं है। अब जो जनता भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई समझ चुकी है, जिसने जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से हाथ किया था, अब 27 में भारतीय जनता पार्टी को ये पूरा यकीन हो गया कि जनता हमको उत्तर प्रदेश से साफ कर देगी। तो इनको जो है 9 साल बाद जो है उत्तर प्रदेश में गोमती की सफाई की याद आ रही है। बताइए 9 साल हो गए, ये मुख्यमंत्री जनता को सिर्फ बेवकूफ बना रहे, जनता को इतना नादान समझ रखा है कि अब जनता के सहयोग से गोमती को साफ करेंगे। वाह वाह मुख्यमंत्री जी, आपके पार्टी का जो मुख्य एजेंडा था गंगा गोमती गाय, आपने इनके लिए क्या किया है? आना जी बड़ी दुखद नहीं तो एक बात बताइए, क्या स्वच्छ रखना, यदि आप भी सरकार में होते हैं तो किसी चीज की साफ सफाई करना, स्वच्छ आप रखना, करिए ना सफाई। आपको 9 साल पहले क्यों नहीं सफाई की याद आई? आप बताइए ना, ये पूछता है। जब आपके चला चली का दिन आ गया, 1 साल बचे हुए हैं आपको, तो अब आपको गोमती की सफाई की याद आ रही है? समाजवादी पार्टी ने इतना अच्छा जो रिवर फ्रंट बना कर दिया था, गोमती नदी में एक भी जलकुंड भी नहीं थी। आज देखिए गोमती नदी जो है स्वयं सांस लेने के लिए तरस रही है गोमती नदी, और इनके नेता कभी फावड़ा पकड़ लेंगे, कभी कुछ पकड़ लेंगे, और जा करके वहाँ फोटो खिंचाएंगे और साफ सुथरी जगह पर झाड़ू लगाने का नाटक कर देंगे। जनता इतनी नादान नहीं रह गई है बहाना जी। आप बताइए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नाम पर इन्होंने अरबों खरबों रुपए अपने झोली में भर लिए। भारतीय जनता पार्टी के इन जो है क्या नाम है धोखेबाज और जो है गंगा माँ को धोखा देने वाले, गाय को धोखा देने वाले लोग नेता इन लोग, ये बताइए। और कहाँ गया वो पैसा? इनकी एक मंत्री बनाई गई थी जो उमा भारती, कही थी कि अगर गंगा साफ नहीं हुई तो मैं जल समाधि ले लूंगी। पता नहीं कहाँ इस समय है, समाधि लिए कि क्या लिए, वो तो माँ गंगा ही जानती होंगी। और गंगा के नाम पर ये केवल बेवकूफ बनाते हैं, गोमती के नाम पर सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। इन लोगों ने हमारे जो है रिवर फ्रंट जो योजना थी। हरेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं टेक्निकल टीम से कहूंगी एक बार चेक कर लें। बताइए डीपी यादव जी। कि पूरा इन्होंने जो है अपना जो है डिफेंस जो है एक्सपो कराया था, और वहीं पर इनका हेलीकॉप्टर उतरता था। इन्होंने कुछ नहीं पाया उसमें, और इतना अच्छा शानदार काम हुआ था, कुछ काम पेंडिंग रह गए थे, तब तक इनकी सरकार आ गई दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, और उसको भी इन्होंने पूरा नहीं कराया। और आज उसी जो है रिवर फ्रंट पर इन्हीं के नेता है, इन्हीं के जो है कार्यकर्ता जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, और नहीं बना होता तो पता नहीं ये लोग कहाँ जाते। ठीक है आलोक त्रिपाठी जी, जिस तरीके से गोमती पर यहाँ पर सियासत लगातार हो रही है कि गोमती खुद क्या बहेगी, उसमें तो राजनीति की धार बहने लगी है। यहाँ गोमती की लहरों में अब राजनीति दिखाई देने लगी है, तो बहुत सही बात है। अगर बार एक ही चीज के प्रोजेक्ट आते रहेंगे और उसका रिजल्ट शून्य है, आप हर साल आएंगे, हर साल उसको पटल पर रखेंगे और रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, तो ये तो अपने आप चर्चा का विषय बन जाता है। ये तो अपने आप कहीं ना कहीं जितने भी धन की बर्बादी प्रोजेक्ट्स में हो रही है, इस तरीके के इल्जाम तो लगेंगे ही सत्ता पर बैठे हुए लोगों के में। जी आलोक जी। बिल्कुल आना जी, लेकिन देखिए गोमती हो या गंगा
भी है। मुझे लगता है कि सरकारों को कहीं तो कुछ तो ईमानदारी से काम करना चाहिए। सरकार में बैठे मंत्रियों को, अधिकारियों को कुछ तो ईमानदारी बरतनी चाहिए। कुछ तो समाज के लिए, देश के लिए, प्रदूषण जो बढ़ रहा है या स्वच्छता है, उसके लिए वाकई कहीं तो ईमानदारी रखें। कभी गोमती के नाम पे घोटाला हो जा रहा है, कहीं गंगा के नाम पे, सफाई के नाम पे। मुझे लगता है देखिए, इच्छा शक्ति नहीं है, और जब तक आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी, आप वाकई नहीं चाहेंगे कि जो गोमती सफाई हो। क्योंकि जब ये होता है, इतने सालों से आप गोमती सफाई चल रही है, इतने काफी लोग लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप गोमती को साफ नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है उसमें जो गंदे नाले गिर रहे हैं, आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक प्लान के तहत काम करना पड़ेगा, और उसमें ये भूल जाना पड़ेगा कि मुझे इसमें कमीशन भी खाना है। क्योंकि कमीशन का खेल है, ठेकेदारों का खेल है, मंत्रियों का खेल है। जब तक उस खेल में ये काकस में गोमती को फंसाए रखेंगे, तब तक उस गोमती का सफाई अभियान सिर्फ कागजों में होगा, सिर्फ दिखावे में होगा, वो सच नहीं हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर वाकई आप चाहते हैं, तो इच्छा शक्ति आपके अंदर है कि आप नदियों को साफ रखें, तो उसके लिए आपको बहुत त्याग करना पड़ेगा। और कहीं अगर थोड़ा सा भी त्याग कर देंगे, तो मुझे लगता है कि जो गोमती का जो अविरल प्रवाह है, जो स्वच्छता है, वो दिखेगी। लेकिन आज क्या है, आप ऐसे ऐसे घाट बने हुए, जहां देख लीजिए पूरी गोमती जो है जलकुंभियों से पटी पड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि तो कहीं ना कहीं नदी पर सियासत कम होगी, नदी की सफाई से ज्यादा जो कहीं ना कहीं सियासत की सफाई का मुद्दा है वो कम गर्म होगा। हमारे पास हरेंद्र जी भी। हरेंद्र जी, यहाँ डीपी यादव जी का कहना है कि बार बार प्रोजेक्ट्स रहेंगे, सेम प्रोजेक्ट्स को बस अलग अलग कपड़े पहनाकर उसको पटल पर रख देते हैं, तो ये गलत है। दूसरा, डीपी यादव जी कह रहे हैं कि किस मतलब वो जनता का सहयोग, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर क्लियर हो जाए एशियन न्यूज के माध्यम से कि किस प्रकार का सहयोग आप चाहते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर जनता भी कई चीज पर जाती है, सार्वजनिक जगहों पर जाती है, तो साफ सफाई रखना सिर्फ सरकार का नहीं, जनता का भी यहाँ पर दायित्व होता है। तमाम चीजें जनता को भी करनी चाहिए। यही सहयोग चाहते हैं या कोई अलग सहयोग है जो जनता से आप मांग रहे हैं? देखिए कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जनता के सहयोग से फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं। एक तरफ 1400 करोड़ और एक तरफ बिल्कुल फ्री। अभी जनपद जालौन की बात मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की बता रहा हूँ। हमारे यहाँ एक नून नाला करके था नदी, जो बिल्कुल मृत हो गई थी। मोदी जी ने इस विषय पर चर्चा की थी, अपने मन की बात में बताया था। तो इसी तरह से नून नदी को जन सहयोग से यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने और हमारे उत्तर प्रदेश के जो अपने जल शक्ति मंत्री माननीय सत्येंद्र जी के प्रयास से, जन सहभागिता से सभी विभाग, मतलब सभी अधिकारियों ने, सभी विभाग के लोगों ने, सभी गांव के लोगों ने समय समय पर जाकर वहां पर श्रमदान किया। हम लोग भी श्रमदान करने गए, और आज वो नदी इतनी अच्छी तरह से पानी बह रहा है उसमें कि देखने में लग रहा है बहुत सुंदर नदी बन गई है। प्रशासन के सहयोग से उसके दोनों तरफ पेड़ वगैरह, मेड़ बना के पेड़ लगा दिए गए हैं। श्रमदान बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जब बजट पास होता है तो उस बजट में जब हम टैक्स देते हैं तो उसी हिसाब से बजट भी बनता है। उस बजट में भी तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं अलग से तमाम चीजें रखी होंगी ना। तो यही इल्जाम जो है विपक्ष आप पर लगा रहा है कि पैसे की बर्बादी। विपक्ष को तो इल्जाम और उसके अलावा कुछ नहीं आता है। जब वो करेंगे 1400 करोड़ रुपए पानी में चले गए, और आज हम कर रहे हैं श्रमदान करके उसे अच्छा करना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं सीवरेज वहां नहीं खुद डालकर क्या मुख्यमंत्री आवास पे डालेंगे। ऐसी बातें होनी चाहिए। और अभी आप जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी बोल रहे थे, वह भी वही भाषा बोल रहे थे। इन लोगों की यही भाषा इन्हें सत्ता में बेदखल रखने में इनकी सीधे उसका काम करती है। यदि कम से कम हमारे जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, हम लोग गंगा यानी नदियों को माता कहते हैं, उनको साफ सुथरा रखना चाहते हैं। और जो लोग दूसरी भाषा में बात करते हैं उसके लिए जनता सब जानती, सब देख रही है ना। तो सिर्फ एक ही वो दिख रहा है, मोगरी लाल के हसीन सपने, कि कब छिका टूटेगा और कब हमें दही खाने को मिलेगा। क्योंकि सपने हैं, सपने सपने रह जाएंगे। और 2027 में पुनः योगी जी यानी भ्रष्टाचार मुक्त शासन और भय मुक्त शासन को लेकर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, और जे लोग देखते रहेंगे। डीपी यादव जी वो ये कह रहे हैं कि अगर श्रमदान से कोई चीज करना चाहते हैं, जनता का सहयोग चाहते हैं, आप लोग आते हैं अपनी सरकार में, लेकिन उसके लिए बजट निकालते हैं, 1400 करोड़ रुपए का बजट निकलता है, काम होता नहीं है। जो गंदगी है वो आप ही लोगों की दी हुई है, वो ये कह रहे हैं।
देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार की जो योजनाएं थी गोमती नदी की सफाई को लेकर, गंगा नदी की सफाई को लेकर, उसको भारतीय जनता पार्टी चालू की रहती तो निश्चित रूप से आज जो है गंगा और गोमती की दशा और दिशा बिल्कुल बेहतरीन होती, स्वच्छ जल उसमें बह रहा होता। लेकिन जनता के श्रम से ये नदी को साफ करने का कहीं न कहीं आवाहन कर रहे हैं, और जो जनता की गाड़ी कमाई है उससे अपनी जेब भरने की, उससे घोटाले करने की ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश कर रहे हैं। और घोटाले इन्होंने किया है अरबों खरबों रुपए नमामि गंगे के नाम पर। अगर मैं यहाँ गिनाने लगूं तो समय कम पड़ जाएगा। इन्होंने वो पाप किया है। गिनवा दीजिए सर, मतलब समय तो ठीक है, एक्सटेंड करवा लेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए। जी जी जी, देखिए, नमामि गंगे के नाम पर उन्होंने कहा था कि गंगा नदी के किनारे किनारे तमाम प्रोजेक्ट लगेंगे, तमाम जो है ऐसे ऐसे वहां पर लोगों को रोजगार मिलेंगे। आज क्या है, गंगा की स्थिति क्या है? आप कानपुर में देख लीजिए, सारे गंदे नाले वहीं गिर रहे हैं। गंगा का पानी जो है वहाँ का आसमान लायक नहीं बचा हुआ है। रिपोर्ट ये बता रही है। बताइए, गंगा के नाम पर इन्होंने कितने अरबों खरबों रुपए का वारा नारा किया, घोटाला किया है। गोमती के नाम पर इसी तरह की करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब श्रमदान की बात आई, नदी सफाई की बात आई, तो ये श्रमदान से करेंगे। जनता की खून पसीने सर, मैं से उसको समय साफ एक्सटेंड करेंगे। करवाने की बात कर रही हूँ, आपने दो ही बताए, कानपुर में देखने की नहीं है और नमामि गंगे में हम तमाम चीजें देख लें, तो आप कुछ फैक्ट्स भी बता दीजिए, क्योंकि वो उसी के ऊपर बात कर रहे हैं बार बार। हाँ, तो गोमती का भी मैं बता रहा हूँ। गोमती में ये 9 सालों से कुछ नहीं कर रहे हैं ना, आज इनको याद आ रहा है? बताइए, ये जो हमने साफ सफाई किया था गोमती नदी की, जो लखनऊ में पूरे तौर से उसको जो है ये क्या नाम है आपके रिवर फ्रंट बनाया था, उसकी ये क्या कर रहे हैं? देख रेख कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। ये गोमती की साफ सफाई तो इन्होंने किया नहीं। आगे जो है 9 साल हरेंद्र जी, क्या आप एक बार डीपी यादव जी को बता दीजिए कि पिछले 9 सालों में गोमती के लिए कितने रुपए का बजट, सफाई के लिए कितने रुपए का बजट अभी तक आप लोगों ने पास करा, इनको बताइए। गोमती को 1 किलोमीटर या 500 मीटर ही साफ किया हो इन्होंने पिछले 9 सालों में, बता दीजिए। और उससे कम बजट में काम पूरा होता है। नहीं, गोमती के लिए अलग से बजट आप लोगों ने निकाला था? किस प्रकार का बजट, किस प्रकार का बजट, कैसा बजट? साफ सफाई के लिए कोई ऐसी तमाम चीजें निकाली थी आपने हरेंद्र जी? इसके विषय में तो मैं अभी नहीं बता सकता कितना क्या बजट रहा होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इन्होंने 1400 करोड़ बजट निकाला था और 1400 करोड़ में 60% भी काम नहीं हुआ था। तो खाने खवाने के लिए बजट हुआ था इनका। हमारे यहाँ कम पैसों में ज्यादा काम नहीं, होता है। उनका आपको पता है, आपका अपना बजट नहीं पता सरकार ने 9 सालों में निकाला है कि नहीं निकाला है गोमती का? इनका इसलिए मालूम है क्योंकि वो भ्रष्टाचार की दर चल गया, तो जल जाए सबको मालूम है। यदि हमारे यहाँ कितना निकाला गया तो ये बताए ना, हमें इनका बताए कि हमारा बताए। बताइए डीपी यादव जी, नमामि गंगे तहत आप कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, हजारों रुपए यहाँ डकार लिए गए, यहाँ जो पैसा है वो टेंडर्स में ठेकेदारों के बीच आवंटित कर दिया गया, कितना आपको लगता है? ये कोई प्रूफ ही नहीं कर पाए वहाँ घोटाला हुआ है। ये बहुत चिल्लाए, बहुत इन्होंने हाथ पैर मारे, लेकिन कोई घोटाला मिले तब तो इनको। पूरे रिवर फ्रंट बने, इनके नेता वहाँ पर जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, शाम को जाते हैं वहाँ पर बढ़िया जो है। और ये जो इनके पिछले 9 सालों में एक भी काम नहीं किया गोमती के लिए, पैसा और ले लिया इन्होंने ऊपर से, और जनता से अब श्रमदान अलग से करवा रहे हैं। जनता के हाथ से आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ नदी को साफ करिए। अरे आप पैसा क्या किए? इतना पैसा आपने घोटाला कर दिया, अब जनता से आप श्रम बंद करवाएंगे, नदी साफ करवाएंगे। बताइए, यदि जनता के सहयोग से कोई काम किया जाएगा, कम पैसे में कोई काम किया जाएगा, तो तकलीफ है। करने के लिए आए हैं, जनता की गाड़ी कमाई लूटने के लिए आए हैं, न तो इनके गाड़ी कमाई आप लोगों ने खाई है, इसीलिए सरकार से बाहर हो गए। सुविधा सही है, न शिक्षा की सुविधा सही है, सारी चीजें गड़बड़ हो गई है। यादव जी, आप लोगों ने गाड़ी कमाई खाई है, इसीलिए सरकार से बाहर है आज, और हम लोगों ने कमाई नहीं खाई, इसलिए पुनः आए, दोबारा आए, दोबारा भी आएंगे। हाँ, अब आएंगे, पता चलेगा। 24 में लोकसभा चुनाव में जनता ने आधा किया है ना, हाथ किया है, 27 में पूरा साफ हो गए, पता चलेगा। आप इसी वजह से नहीं आए। यदि आपने ईमानदारी से काम किया होता तो आज आप ही होते। लोगों ने विकल्प ढूंढा, और आज हमारी सरकार के जो कार्य है वो दिख रहे हैं, बोल रहे हैं, और सबको समझ में भी आ रहे हैं। ठीक है, आलोक त्रिपाठी जी, आपसे क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगी। देखिए, साल 2024 में अगर गोमती के लिए थोड़ा सा वो 81 लाख के आसपास जो बजट निकला था, वो भी छोटी नदियों को बहाल करने के लिए था, साफ सफाई के लिए भी तो कोई बजट खास निकला नहीं था। तो इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर अगर कर भी रहे हैं, और अगर जनता का हम साथ चाहते भी हैं कि आप भी साथ दीजिए ताकि हम हमारे राज्य को स्वच्छ बना पाए, क्योंकि उसमें रहना तो इसी जनता को है।
नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, जनता और सामाजिक कार्यकर्ता स्वच्छता को लेकर के, नदी की सफाई को लेकर के, सब चीजों को लेकर के, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपने एक अलग से विभाग बना दिया, उस विभाग का एक मंत्री बना दिया, उसका बजट आवंटन कर दिया, उसके बाद आपको समीक्षा करनी चाहिए ना कि उसके बाद नदी की सफाई हुई कि नहीं हुई, नदी की सफाई हुई क्या या उस बजट की सफाई हुई। अगर उस बजट की सफाई हुई, उस मंत्री की जांच होनी चाहिए, आखिर वो बजट गया कहाँ पे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, और बजट का कैसे खेल किया जाए इस माध्यम से, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपदा के नाम पे, कभी बाढ़ राहत के नाम पे, कभी सूखा राहत के नाम पे उनको इंतजार रहता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम वाकई गंगा को, गोमती को माँ के रूप में दर्जा देते हैं, मानते हैं, तो कम से कम वहां पे कमीशनबाजी कम करके वहां की स्वच्छता को लेकर के हमको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। और उसके लिए अगर सामाजिक कार्यकर्ताओं को, एनजीओ को, सबको साथ, और ये कहीं ना कहीं देखना होगा अगर सहयोग मिलता भी है। बजट आप खाएंगे सामाजिक कार्यकर्ता। जी हरेंद्र जी, योगी जी वही तो कर रहे हैं, कम बजट में जनता के सहयोग से अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे जनता जब जुड़ी होगी तो गंदगी नहीं फैलाएगी और उसकी देखभाल भी करेगी, चिंता भी करेगी, क्योंकि देखिए सिर्फ जनता नहीं गंदगी फैला रही है ना, वो जो आसपास कंपनीज का गंदा पानी आता है, जो फैक्ट्रीज का पानी आता है, जो गंदगी नदी में छोड़ी जाती है, वो लोग भी फैलाते हैं, उनको ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्र तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। तो 15 जिलों से गुजरने वाली गोमती नदी आज सवालों के बीच फिर से बह रही है। नदी कब बचेगी, कब नहीं बचेगी, इस पर जनता का कितना सहयोग मिलेगा, उसकी सफाई होगी या नहीं होगी, या यमुना की तरह या गंगा की तरह सिर्फ अभियान चलते रहेंगे। और विदेशों में जिस तरीके की तस्वीरें वायरल हो जाती हैं कि कितनी गंदगी है, वो तस्वीरें आपको भविष्य में गोमती की और देखने को मिलेगी। ये अब देखने जरूर पड़ेगा, क्योंकि 2027 में चुनाव भी है और एक एक करके जैसे यहाँ मुद्दे गरमाते जा रहे हैं और विपक्ष लगातार बोल रहा है कि सिर्फ सत्ता जो है, सत्ता में बैठी जो सरकार है, वो सिर्फ हेडलाइंस के लिए काम कर रही है। यहाँ ग्राउंड पर कुछ होता है कि नहीं होता है, ये योगी सरकार जरूर करके दिखाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।